सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। थोड़ा तबीयत जो है वो ना सही होने की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, हॉस्पिटल एडमिट रहा। तो अभी काफ़ी बेहतर तबीयत है, शायद मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो, लेकिन अभी भी मैं इतनी ऊंची आवाज़ में जिस तरह आपको आदत है मुझे सुनने की, वो मैं नहीं बोल पा रहा। तो बहरहाल खैर, तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है इंसान की। तो कुछ दिनों के लिए मैं ऑफ भी हो गया इसी वजह से। और बिग बैश के बारे में भी नहीं हम बात कर सके, बाकी जो टूर्नामेंट है उनके बारे में भी नहीं हम बात कर सके। बीपीएल हो गया, बंगाली प्रीमियर लीग हो गई, या इंटरनेशनल टी20 या साउथ अफ्रीका टी20 की टीमों के भी दो वीडियोस ही डल सकी, बाकियों की नहीं डल सकी। तो खैर बाकी की भी वीडियोस कोशिश करूंगा जितनी हिम्मत हो सकी, जितनी जिस्म में भी फ़िलहाल जान है, क्योंकि अभी भी मेडिसिन ले रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइम से वीडियोस मिल जाएं आज के आज ही। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में। काफ़ी दुनिया जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेलती है, और कई काफ़ी क्रेज़ी भी हैं टेस्ट मैचेस के लिए, जिनमें इंडियन फंटर्स और पाकिस्तानी फंटर्स का शुमार बिल्कुल भी नहीं होता। और ज़्यादातर जो टेस्ट खेलने वाली फंटर्स हैं वो या तो गोरा है ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का। इधर के ये लोग जो हैं ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बैटिंग करना पसंद करते हैं। उसका कारण मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हुआ हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके पास तीन घर हैं। और आपको मैं पूरा इस वीडियो में ये भी सिखा दूंगा कि आपने टेस्ट क्रिकेट में बैट कैसे करनी है। तीन घर जो हैं वो क्या चाल है, उनको प्लस कैसे किया जाता है। जो बिगनर्स हैं या जो टेस्ट क्रिकेट नहीं जानते हैं, बेसिकली अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो टोटल ये गेम सेम है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो टोटल चीज़ें समझाऊंगा। अभी हम चलते हैं, पांच टेस्ट मैचेस की सीरीज़ क्यों रखी गई, जीतेगा कौन, और क्या देखने को मिल सकता है हमें, कोई बड़ा जैकपॉट या कोई बड़ी चीज़। और टीम्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो चलें आए वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को भी ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, तो एक नंबर काम, एक नंबर ज़ुबान, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आप हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको विड्रॉ डेली मिल रहा है। आप कहीं पे भी देश में रहते हैं, आपको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, कुछ भी करना है, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप आके हमसे साइट्स ले सकते हैं। और हमारे पास एक साइट नहीं है, कम अज़ कम भी अभी मेरे पास तीन साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, पांच साइट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। तो मतलब 7 से 8 साइट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये बटफेयर आपको नज़र आ रहा होगा बेशक खुला हुआ, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसका कारण है ये बैन हो चुके हुए हैं। और अगर मैं आपको अकाउंट बनाकर भी दूंगा तो वो अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अव्वल तो ओपन भी नहीं होगा, और अगर आप वीपीएन से भी करेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसलिए सेम बेटफेयर जैसी जितनी भी साइट्स मैंने रखी हुई हैं, वो टोटल बेटफेयर्स की एक नंबर जो है वो एक्सचेंजेस हैं। तो आपको बेटफेयर और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क मतलब कि नहीं नज़र आएगा। लोग कहते हैं ये मार्केट नहीं आती, वो नहीं आती, आपको मेरी साइट्स के ऊपर हर मैच और हर मार्केट अवेलेबल मिलेगी, जो कि ज़्यादातर साइट्स के ऊपर आपको मैचेस नहीं मिलते। टीमों की तरफ चलें तो स्क्वाड्स की बात की जाए तो आज का जो टेस्ट मैच है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और स्क्वाड्स अगर इन्होंने पहले दो टेस्ट के ऊपर जो है वो दिए हुए हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं स्क्वाड से भी पहले कि यार ये सीरीज़ क्यों रखी गई है। बेसिकली ये आपके सामने इसका जवाब है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स की वजह से ही ये रखी गई है। ऑस्ट्रेलिया एक हाथ पे, बाकी जो देश हैं वो इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। अगर आप देख सके हैं कि पाकिस्तान 5 T20 न्यूजीलैंड से, उसके ऊपर भी बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मैं वीडियो नहीं डाल सका। हालांकि मैंने आपको कहना था कि अल्लाह तूल जो है, आप जो है आंखें बंद करके न्यूजीलैंड पर बैठ सकते हैं, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना। और 4-1 से जो है वो न्यूजीलैंड जीता। आखिरी मैच मुझे पसंद था पाकिस्तान जीतना, लेकिन बस तबीयत के कारण जो है वो मैं नहीं कर पाया। कोशिश पूरी है कि तबीयत जो है वो पीएसएल और आईपीएल से पहले मैं अपनी दोबारा जिम शिम जाकर और एक्सरसाइज कर कर या जॉगिंग कर कर कोई डाइट में जो है इम्प्रूवमेंट लाकर मैं इसको वापस बहाल कर सकूं, ताकि पूरी फॉर्म में आपको वापस मिल सकूं।
अब बात कर ली जाए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, बाकी देश नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं पर भी, उनको नहीं खिलाया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये खाली 3 देशों के लिए ही बनी है? 3 टेस्ट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से खेले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाके अभी वेस्ट इंडीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, तो वेस्ट इंडीज़ का वैसे भी कोई घर नहीं है। तो क्या ये जो ऑस्ट्रेलिया को खिलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज़ खिलाई जा रही है और इंडिया इंग्लैंड के 5 मैचेस रखे गए हैं, तो क्या एक दफ़ा हम फिर यही देखने वाले हैं कि इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही फाइनल होने वाला है और इन्हीं ने आपस में खेलना है? तो वजह ही नहीं है आपकी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कराने की। अगर आपने इस बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में कोई छोटा छोटा देश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, वेस्ट इंडीज़ जैसे भी खेल रहा है, पाकिस्तान हो जाए, ये टीमें जब तक ऊपर नहीं आती हैं, टेस्ट चैंपियनशिप करवाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। कम से कम नहीं जीतेंगे टीमें टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन इनको अपलिफ्ट करके क्रिकेट को हिट करना चाहिए, ना कि बस सट्टा करवाना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिकेट लिफ्ट होगा तो फंटर्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे आएंगे, फंटर्स दीवाने जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर यही चलता रहेगा तो क्रिकेट कहीं ना कहीं डाई ऑफ होती रहेगी और वो एक T20 जुए की लीग ही बनकर रह जाएगी, जिस तरह के आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ जुए के ही मैचेस चल रहे हैं और फंटर के लिए कमाने के लिए बड़ा कम है। बीच में थोड़ा सीज़न आया, खैर वो हम बात करेंगे बीपीएल में और T20s की जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर। तो टेस्ट चैंपियनशिप बेसिकली अब इंडिया और इंग्लैंड को रख दिया गया है 5 टेस्ट खिलाने के लिए। तो बेसिक मुझे तो अभी तक ये समझ आ रहा है कि इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए ही ये टेस्ट चैंपियनशिप बनी हुई है। तो आगे जाके अगर बात की जाए कि जी स्क्वाड्स क्या हैं यहाँ पर हमें नज़र आने वाले हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ में, तो न्यूजीलैंड अफ्रीका भी शुरू हो रहा है, जो कि वो एक अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड अफ्रीका में से भी कोई टीम ऊपर आए, और इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका अंदर घुसे। टेस्ट के क्रिकेट के अंदर एक अच्छी टीम साउथ अफ्रीका की, हालांकि वो बॉलिंग अटैक नहीं रहा जो कि फिलेंडर के होते हुए या डेल स्टेन के होते हुए था। तो बहरहाल इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या देखने को मिल सकता है? जब भी इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब भी इंडिया में जो मैचेस होते हैं वो ज़्यादातर जो टीम जीतती है वो इंडिया ही जीतती है। वो 4-0 कह लें 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है कि जी ज़्यादातर इंडिया जो है वो या तो वाइट वॉश कर देती है या एक आधा ड्रॉ होता है, बाकी के मैचेस जो है वो इंडिया जीत लेती है। या फिर हमें हरभजन के, तेंदुलकर के और सहवाग के दौर में शायद कुछ ऐसे भी मैचेस देखने को मिले थे जो कि ऐसे थे कि आप ये कह लें कि कुछ ही रन बाकी हैं और विकेटें बाकी हैं, या फिर 5वां दिन चल रहा है टेस्ट क्रिकेट का और डे एंड होने वाला है और इंडिया को जीतने के लिए 3 विकेटें चाहिए और एकदम ही हरभजन सिंह आते हैं या कोई और बॉलर आते हैं ज़हीर खान जैसे, जो कि इंडिया को, या रविचंद्र अश्विन या जडेजा, जो कि इंडिया को ऊपर लिफ्ट करके वो टेस्ट सीरीज़ जितवा देते हैं या वो टेस्ट मैच जितवा देते हैं। तो बेसिकली जैकपॉट भी यही बनने वाला है। अगर तो इंग्लैंड ऐसी सिचुएशन में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, आ जाता है कि अब खेल जो है वो एंड होने वाला है और ड्रॉ होने वाला है, मैच 5वें दिन में पहुंच चुका हुआ है, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि वहां पर काया पलट सकती है। उसका जो मैच का रिजल्ट है वो हमें इंडिया की फेवर में आता अगर इंग्लैंड खड़ा हुआ है और आपके पास आखिरी घंटा रह गया और 3 विकेटें चाहिए या 2 विकेटें चाहिए और स्टैंड खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इंडिया में जीतता हुआ एक जैकपॉट मैच जो है वो ड्रॉ उड़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं अभी हूँ भी नहीं यहाँ पर, थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है। तो इसको खैर देख लेते हैं, मैं फ़ोन के ऊपर निकाल लेता हूँ अगर आप लोगों को टीम्स को मैं बता सकूँ तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि भाव भी जो है वो है, खुल रहा है 43-44, मतलब 45 पैसे हम लगा लेते हैं कि 45 पैसे जो है वो इस वक्त जो है वो भाव ओपन हो रहा है। तो मैच जो है वो टोटली फेवर में इंडिया के ऑलरेडी हमें दिख रहा है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का। लेकिन अगर इनके हम स्क्वाड्स की बात की जाए तो कोहली जो है वो हमें स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, अगर शायद हो सके ये ओपन हो जाए। 1 मिनट रुक लीजिएगा। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हम देख देख सकते हैं, मैं असल में हूँ भी नहीं और होटल के अंदर हूँ, तो इस वजह से नेट का इशू आ रहा है, वरना काम जो था वो कभी भी ऐसे नहीं चला। इंटरनेट अच्छा ही होता ज़्यादातर, मैं तेज़ी कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ वीडियोस के लिए और बैटिंग्स के लिए। तो क्योंकि लाइव मैचेस भी देखने होते हैं आजकल, टीवी पे मैच कम ही आईपीएल के अलावा देखे जाते हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा में नज़र आ रहे हैं लीड करते हुए। जायसवाल जो है, मैं हमेशा से कहता था I'm जायसवाल going to को ask you, मौका Brendan, देना like, I mean, चाहिए। the phrase doing the rounds in the press box is Bazball. Do you like Bazball, or does it annoy you? I don't even know what Bazball is. बीच में खुद ही ओपन हो गया। तो इधर हम आते हैं, तो जियो जसवाल हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी इंक्लूजन है। शुभम गिल जो है माय फेवरेट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी मुझे फ़िलहाल पसंद है। तेश्वर पुजारा जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे हमें, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पुजारा ने अभी मेरा ख्याल बड़े अच्छे रन भी मारे हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पे। तो पुजारा को खिलाना चाहिए था इंडिया को। खैर, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, के भारत लड़के के ऊपर नज़र रखिएगा, कमाल की पारियां खेलता हुआ हमें और विकेट कीपिंग करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर अक्षर पटेल को टेस्ट मैच खिलाया जा रहा है, जो कि हैरानकुन बात है इस पिच के ऊपर, लेकिन हलाल का लड़का, मैं हमेशा अक्षर पटेल के बारे में यही कहता हूँ। फिर आ जाते हैं रविचंद्र अश्विन, जो कि मेन स्पिनर है इंडिया के पास, और रविंद्र जडेजा के साथ, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो टीम को अगर देखा जाए, विराट कोहली का ना होना, पुजारा का ना होना, और थोड़े यंगस्टर्स को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो टीम कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद यार थोड़ी कमज़ोर टीम है इंडिया की, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इंडिया ने हमेशा ऐसे प्लेयर जो हैं वो लेकर आए हैं, वो मायनाक अग्रवाल हो जाए, वो कई ऐसे प्लेयर हैं, मतलब करुण नायर हो जाए, ऐसे प्लेयर रखे हुए हैं जिन्होंने आके सेंचुरीज मारी हुई हैं और बड़े बड़े स्कोर कर दिए हुए हैं, और इंडियन विकेट्स के ये प्लेयर और डोमेस्टिक में ही अच्छा कर चुके हुए हैं। तो टीम कहीं से भी मुझे छोटी नज़र नहीं आ रही है। और आगे बात की जाए इंग्लैंड के स्क्वाड की, तो जैक क्रॉली यहाँ पर नज़र आते हैं, बेन डकेट नज़र आ रहे हैं, ऑली पॉप, जो रूट जो हैं वो बड़े अरसे से फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो रूट की वापसी जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी हुई है, नहीं तो कहीं ना कहीं टीम से हाथ धोना ना पड़ जाए। फिर जॉनी बेयरस्टो, बैन स्टोक्स एज ए कैप्टन, और ब्रेंडन मैकलम के नीचे एक टीम जिसको बैस बॉल, अभी जो बीच में रिकॉर्डिंग हुई थी उससे यही पूछा जा रहा है कि डज इट अनॉय यू। तो वो एक, जिसको कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर बैस बॉल चल सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया का ही बॉल होता है और इंडिया का ही बैट होता है अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो। फिर बेन फोक्स नज़र आते हैं हमें एज ए विकेट कीपर। रेहान अहमद का इंक्लूजन किया गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और यहाँ पर बड़ी हैरानकुन बात है कि रेहान अहमद इंडिया का क्या ही उखाड़ लेंगे। एक आधे टेस्ट मैच में अगर आप 3 विकेटें ले भी लेते हैं या 5 विकेटें देकर ये प्रूफ करता है माफिया कि बॉलर जी हम बड़ा अच्छा लेकर आए थे, तो उससे ज़्यादा कोई इंडिया को डैमेज तो होने वाला है नहीं। फिर मार्क वुड, टॉम हार्टली और जैक लीच जो है हमें नज़र आ रहे हैं। जैक लीच भी एज ए स्पिनर हमें नज़र आ रहे हैं। तो फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल भी ही नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे हमें, मतलब कि बेन स्टोक्स बॉलिंग करेंगे, मार्क वुड कर लेंगे, टॉम हार्टली कहाँ से आ रहे हैं, समझ से बाहर है। जैक लीच पुराने बॉलर हैं इनके, लेकिन टोटल बॉलिंग जो है यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, और एक बहुत ही छोटी टीम जो है मुझे इंग्लैंड की ऑन द पेपर जो है वो नज़र आती है इंडिया के कंपैरिजन, जो कि बहुत दिग्गज टीम है। तभी भाव जो है वो 43 पैसे है, 45 पैसे है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर मैच हमें स्ट्रेट होते नज़र आ सकते हैं, बड़े बड़े स्कोर नज़र आ सकते हैं, बैट्समैन रन्स जो हैं वो नज़र होते यस होते नज़र आ सकते हैं हमें। फिर साथ ही साथ जो कि सेशंस हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो भी हमें T20 की शक्ल के अंदर जो है वो हिटिंग कई सेशंस के अंदर नज़र आ सकती है। तो उसको टेस्ट क्रिकेट की तरह तो बिल्कुल भी हमें लेना नहीं चाहिए, बड़े बड़े रन्स जो हैं वो हमें नज़र आ सकते हैं। जैकपॉट का मैंने आपको बता चुका हूँ, जैकपॉट जो मुझे पसंद है। अब यहाँ से अगर 5 मैचों की सीरीज़ में एक मैच इंग्लैंड अच्छा भी खेल ले और भाव आ भी जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो खाना मुझे नहीं पसंद है इंडिया को, इंडिया की जीत पर बैठना मुझे पसंद है अगर रेट आता है तो, और ड्रॉ और ये चीज़ों के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। हाँ, अगर 5 मैचों की सीरीज़ में ड्रॉ अंदर घुसता है 5वें दिन, ये भी कंडीशन है 5वें दिन तक ड्रॉ अंदर रहता है,
फिर मैं आखिरी जो सेशन होगा, या डिपेंड करता है कि कैसी विकटें कितनी हाथ में उस वक्त क्या है, तब मैं जैकपॉट की ट्राई लेने की कोशिश करूँगा कि वो मैच भी इंडिया की फेवर में ख़त्म हो, ना कि वो ड्रॉ हो। तो ड्रॉ का जैकपॉट मैंने आपको बता चुका हूँ। अब जाते जाते जिनको तो पता है टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कैसे करते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जाते जाते यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अगर आपने 45 पैसे में इंडिया खाया है, हम ऐसे कोई भी फिगर डाल लेते हैं, 500 पाउंड की डाल लेते हैं या 500 रुपए की लगा लें आप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया माइनस नज़र आ रहा है, और आपके जो 2 घर प्लस हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंग्लैंड और ड्रॉ के। तो कोई भी जीते अगर इंग्लैंड में से या ड्रॉ में से, तो आपको दोनों तरफ ही पैसे मिलने हैं। इंडिया अगर हारता है, ड्रॉ भी अंदर आ जाए, ये इंग्लैंड जीतता है, तो आपको पैसे मिलने हैं। दूसरी तरफ उल्टा अगर हम कर लें, तो यहाँ पर अगर हम 500 की बेट करते हैं दोबारा, तो यहाँ पर हमें इंडिया लगाते हैं अभी हम विन। ठीक है, इंडिया को हमने बैक किया कि इंडिया ये मैच जीतेगा। तो अगर इंग्लैंड जीतता है तो तब भी आप माइनस निकलेंगे, अगर ड्रॉ होता है तो तब भी आप माइनस रखेंगे। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब तीसरी कंडीशन क्या है टेस्ट क्रिकेट में, जैसे कि ड्रॉ है 15 रुपये में, तो 15 रुपये में अगर आप लगा देते हैं 100 रुपया, तो इंडिया इंग्लैंड में से कोई भी जीतता है तो आप माइनस हो जाते हैं। लेकिन अगर ड्रॉ होता है या ड्रॉ अंदर भी आता है, इवन मनी आता है, 90 पैसे आता है, तो वहाँ पर आप ड्रॉ पर मोटा प्लस हो सकते हैं। बेसिकली इस बेटों का मतलब होता है कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं तीनों में से, इंडिया में भी, इंग्लैंड में भी, और ड्रॉ में से भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप खाना नहीं चाहते या एक ही टीम लगाना नहीं चाहते, तो आप अपनी मर्जी की टीम, आपको लगता है ड्रॉ होगा ड्रॉ लगा दें, आपको लगता है इंग्लैंड होगा इंग्लैंड लगा दें, आपको लगता है इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगा तो आप इंडिया लगा सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप फुटबॉल के ऊपर बैटिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ यूँ समझ आ जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो छोटी बेट 500 की, 200 रुपए की मेरे पास आईडीज़ अवेलेबल हैं, उनके ऊपर आपको हर लिमिट अवेलेबल है। तो आप पहले एक डेमो बेट करके चेक करें, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लें। नहीं तो अगर आप देख रहे हैं कि मुझे सही में सौदा करना है, तो वहाँ पर 100 रुपये या 500 या 1000 रुपये की एक डेमो बेट करके चेक करें कि क्या जो मैंने आपको भी बताया है वो आपको समझ आ रहा है। और वही बेट जो है, आप टीम जो लगाना चाह रहे हैं, आप क्या सही टीम पर बैठे हुए हैं और घर किस टीम पर माइनस हो रहे हैं आपके, तो इसको सीखें। क्योंकि आगे टेस्ट मैचेस जो हैं पहले भी बहुत हो चुके हैं, अब भी बहुत हो रहे हैं, तो T20 के ऊपर लोगों का बड़ा विश्वास बन गया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच के अंदर भी अभी बहुत पैसे कमाने बाकी हैं। लोग टेस्ट मैच नहीं करते, 5 दिन कौन इंतज़ार करे। टेस्ट मैच पहले दिन भी मैंने ख़त्म होते हुए देखे हुए हैं। मतलब एक ही टीम अगर फेवरेट लग गई है और आते ही उसने परखच्चे ही उड़ा दिए हैं, ठीक है, बॉलिंग से या बैटिंग से, तो पहले दिन ही वो भाव बंद हो जाते हैं, वो नहीं फिर ऊपर खुलते हैं। 3 3 दिन में, 2.5 2.5 दिन में टेस्ट मैच ही ख़त्म हो जाता है। टीमें एक एक इनिंग से भी जीत जाती हैं। तो ये फजूल की बकवास है, 5 दिन कौन इंतज़ार करे कौन ना करे, बड़े भाव मिलते हैं। अब ड्रॉ आप देख लें, अगर आप ड्रॉ लगाते हैं तो 15 रुपये में आप लगा रहे हैं ड्रॉ। वैसे आप लोगों ने कप टीम में लगानी हो तो आप भाग भाग के लगा रहे होते हैं कप टीम में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में। तो यहाँ पर अगर आप टेस्ट मैच के ऊपर बैटिंग करें छोटे ही अमाउंट बड़े भाव में, तो आपका क्या जाता है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी की भी वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ, तबीयत अगर सही रही तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। खुदा हाफिज़।